सीएनबीसी आवाज ने फ्राइडे को दोपहर 2 बजे के शो में सबसे प्रोमिनेंटली और सबसे पहले और शायद इकलौता प्लेटफॉर्म था जिसने सेंसेक्स के वो फ्रीक ट्रेड को ब्यूटीफुली हाईलाइट करा था। उसका बढ़िया फॉलो अप करा। वो उस प्रोमो में आपने देखा होगा 1 मिलियन एंगेजमेंट, अब तो खैर 11 लाख के ऊपर चली गई और वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था ट्विटर का। आवाज के बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अलग से चैनल पे सोचिए किस तरह का एंगेजमेंट था सीएनबीसी आवाज की उस फ्राइडे की डिटेल्स का हाईलाइट करने का, वो इंपॉर्टेंट इश्यू। अब तो उस पर खैर अपडेट इस तरह के आने की सेबी भी संज्ञान ले चुका है, जो आपने वीकेंड पे अपडेट भी करा हम सबको। अब क्लैरिटी आ गई है, फैट फिंगर था क्या और सेबी क्या करने वाला है, क्या करने की तैयारी, क्या बात हुई? बिल्कुल, देखिए अब पूरे मामले की क्लैरिटी आ गई है। हाँ। पूरा मामला हुआ कैसे, ये 4 रुपए की कॉल 209 रुपए हुई कैसे, और इसमें खास तौर से रिटेल को जो थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए, क्योंकि कितना बड़ा लॉस हो सकता है हम सोच नहीं पाते हैं कई बार कितना बड़ा लॉस हो सकता है, लेकिन हो जाता है ट्रेडर्स को। 67,000 की कॉल की करीब 2.8 लाख की क्वांटिटी एक ट्रेडर ने मोबाइल ऐप से ऑर्डर डाला, और वो ऑर्डर क्या था, आपने एक स्टॉप लॉस मार्केट का ऑर्डर डाला हुआ था। आप क्या करते हैं, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए पे कॉल ट्रेड कर रही है 67,000 की, आपको पता है कि उतना तो आना नहीं है, तो जितना भी 2 रुपए भी मिल रहा है, आजकल ब्रोकरेज तो जीरो है, एसटीटी भी ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि प्रीमियम पे लगता है, तो 2 रुपए भी अगर आपको मिल रहे हैं, आप सपोज करिए आपने 2 लाख बेच दी कॉल्स कि 4 लाख रुपए घर में आ गए, कुछ नहीं है मेरा 4 लाख रुपए घर पे आ गए, आपने वो लगा दिया ऑर्डर। लेकिन आपने क्यूटनेस में क्या किया कि कवर करने के लिए कि अगर कल को मान लो कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए तो वो 2 रुपए का, चलिए ठीक है, अगर 3 या 4 रुपए हो गए तो मैं अपना लॉस लेके निकल जाऊंगा, वो एक रिस्क रिवॉर्ड लगा दिया उन्होंने। यहाँ पे ऑप्शन प्रॉब्लम क्या हुई, एक ऑप्शन ऑर्डर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर। तो एक स्टॉप लॉस लगाया आपने, लेकिन स्टॉप लॉस पे आपने फिर लिमिट नहीं लगाई, आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया कि अगर 2 रुपए, अगर मान लीजिए 3 रुपए 4 रुपए क्रॉस हो गया तो वो मार्केट का जो भी रेट है उसको खरीद लेगा। प्रॉब्लम क्या है, वो मार्केट रेट का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो मार्केट रेट जो है वो अगर डेप्थ नहीं है, सेंसेक्स के ऑप्शंस अभी चलने शुरू हुए, निफ्टी में बहुत लिक्विडिटी होती है, तो इसके लिए आप अज्यूम करते हैं कि चलिए ठीक है 2 रुपए क्रॉस हो तो मैं 2.5 रुपए में सारा हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी। और कई लोग क्या करते हैं, इस चीज का एडवांटेज उठाते हैं, वो जानबूझ के अपने सेल के जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ऊपर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी ने 150-200 रुपए में सेल के ऑर्डर रखे हुए थे, उसको पता था कि इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बाई चांस लग गया तो, किसी का स्टॉप लॉस लग गया तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है ये ट्रेड हुए, 5 रुपए वाला 206 रुपए तक पहुंच गया। अब ऑब्वियसली फिर ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर उस आपके सारे सौदे काटना शुरू करेगा, उसमें जो जो प्राइस मिलता जाएगा उस पर वो फिल होता जाएगा, वो 206 रुपए तक गया तो 206 रुपए का हो गया। अब ट्रेडर कह रहा है कि उसको 78 लाख रुपीज का लॉस हुआ है। इशू यहाँ पे बीएससी की तरफ से भी एक ये है। अच्छा, बीएससी को मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट फिर भी दूंगा, क्योंकि नया ट्रेड है बीएससी में, एनएससी इतने सालों से ऑप्शंस कर रहा है, बीएससी ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो एब्जॉल्व हो गए पूरी तरीके से, सिस्टम्स इन प्लेस होने चाहिए थे, एसएलएम नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस मार्केट जो है वो एनएससी ने पहले से बंद किया हुआ है, इसी वजह से बंद किया हुआ है कि स्टॉप लॉस मार्केट में बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं, इसके लिए स्टॉप लॉस मार्केट नहीं होना चाहिए। दूसरा, बीएससी में भी एलपीपी की जरूरत है, एलपीपी मतलब लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन। एनएससी के इसमें क्या होता है, आपने एक ऑप्शन है, अगर मैं 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो आप 5 रुपए पे 100 रुपए का ऑर्डर नहीं डाल सकते, जब तक वो 5 रुपए वाला एक बार के लिए 25 रुपए ना हो जाए। 25 हो जाए उसके बाद आप डाल सकते हैं 100 का, शुरू से ही नहीं डाल सकते आप इस चीज को। तो एक लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन चीज नाम की चीज होती है, मेरे ख्याल से अब बीएससी को भी वो चीज करनी पड़ेगी। अब इसमें मेरा बस यही 2-3 सवाल है कि ये जो है ये फ्री ट्रेड जो हुई है, इसमें अब ऑब्वियसली किसी का लॉस हो गया। अब मुझे पता नहीं कि इस चीज में लीगली, एथिकली, टेक्निकली शायद चीज गलत हुई हो, लेकिन लीगली कुछ गलत नहीं हुआ है। तो अब जिसने पैसा बना लिया, ये तो मार्केट है, जो वो एक अपॉर्चुनिटी दी कि उसने पैसा बना लिया, आप अनफॉर्चुनेटली आपका ट्रेड गया तो गया। लेकिन इसमें ये है कि क्या आगे जाके प्राइस प्रोटेक्शन होगी। मेरे ख्याल से इस चीज को लेकर जो चीज मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, ये जो हीरो जीरो ट्रेड का जो चस्का लोगों को लगा है ना, इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है। इस चीज से बचें और नेकेड ऑप्शन सेलिंग से बचें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और 2 चीजों पर मुझे लग रहा है कि बीएससी को एक्शन लेना चाहिए, एक तो एसएलएम स्टॉप लॉस मार्केट वो नहीं होना चाहिए, सिंपल है, और दूसरा एलपीपी मतलब लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन, ये आना चाहिए। मेरे ख्याल से धीरे धीरे बीएससी भी मैच्योर होगा इन चीज़ों को लेकर और वो भी इसके ऊपर एक्ट करेगा। ये खैर इस पर हम बातचीत आगे भी करेंगे और ये आज मुद्दा रहेगा हॉट, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हमने उसका नोट लिया और मुझे खुशी हुई कि फ्राइडे को सब इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, वैसे बाय द वे काफ़ी लोगों ने वो डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट भी किया, तो जो वो व्यू आपको ट्विटर पे नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो एक्चुअली एग्जैक्टली, तो काफ़ी वो मामला हुआ। शुक्रवार को जो सेंसेक्स की 67,000 की कॉल में
फ्रीक ट्रेड हुई या जो भी मुद्दा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, सीएनबीसी आवाज ने मुद्दा उठाया, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। ये ट्रेड डिस्काउंट ब्रोकर फायर्स के प्लेटफॉर्म पर हुआ था। इसलिए इस पूरी डिस्कशन के लिए हमारे साथ फायर्स के को फाउंडर और सीईओ तेजस खोड़े जुड़ गए हैं। तेजस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आनंद राशि। हाँ, देखिए तेजस जी, सबसे पहले तो एक डिस्काउंट ब्रोकिंग में आपने बहुत अच्छा काम किया है और एक नया प्लेटफॉर्म जिसको आपने इतना अच्छा उस लेवल पे लेके गए हैं, तो पहले तो इसके लिए मुबारक। काफ़ी समय से आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था मैं। तेजस जी, धन्यवाद। ये एक्चुअली मामला हुआ क्या? क्योंकि जो अग्रीव पार्टी है, मैं अग्रीव इसलिए बोल रहा हूँ कोर्ट में क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मामला जो हुआ वो ब्रोकर की गलती है, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर लगाया था और जितना मेरे अकाउंट में पैसा था उससे ज्यादा का ऑप्शन कैसे ट्रेड हो गया? पहले तो इस पर एक आपका जवाब ले लूं मैं। अनुज जी, देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इस इंसिडेंट के बारे में। जो एक्चुअली हुआ था, क्लाइंट ने 67,000 सेंसेक्स आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस किया था। एक नहीं, 300 से ऊपर ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उस स्ट्राइक में। तो ये जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो मैन्युअली प्लेस हुए हैं, तो उसका कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो तो ये फॉल्स क्लेम जो किया हुआ है कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ था और स्टॉप लॉस मार्केट में बदल गया है, ये दिस इज फॉल्स। तो नहीं, लेकिन वो बात वो सारी सही है कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर आपके पास इस चीज की प्रूफ होगा या कुछ ना कुछ आपके पास एक ये अगर प्रूव करना चाहें आप कि नहीं उन्होंने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ही लगाया था, ये आपके पास एक इसका कोई प्रूफ होगा दिखाने के लिए? और ये मोबाइल पर हुआ था या ऐप पर हुआ था ये ऑर्डर? ये मोबाइल ऐप पर हुआ था और हम ब्रोकर जो है, हम सारे ट्रेड लॉग्स हमको सेव करना पड़ता है और हमारे पास सारे ट्रेड लॉग्स अवेलेबल हैं, तो रेगुलेटर्स को हम ये सब दिखा सकते हैं। तो एग्जैक्टली कितना बड़ा ऑर्डर था और किस किस रेट पर एग्जीक्यूट हुआ? क्या उन्होंने उससे पहले एक ऑलरेडी सेल ट्रेड पोजीशन सिस्टम में रखी हुई थी या फिर ये एक सिंपल उन्होंने एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाया था? नहीं, तो करीब 11 बजे ये जो ट्रेड हुआ था वहां पे इन्होंने 300 से ऊपर फ्रीज क्वांटिटी के आसपास, 1000 क्वांटिटी के आसपास मल्टीपल ऑर्डर्स स्टॉप लॉस मार्केट लगाया था और जब प्राइस ट्रिगर हुआ तो फिर वो मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो गया। तो बिटवीन द रेंज ऑफ 4 रुपीज ऑल द वे अप टू 209 रुपीज तक एग्जीक्यूशन हुआ। बट इसमें ये जो बात कवर नहीं हुआ है कि एवरेज ट्रेड प्राइस तो 37 रुपीज है, 209 रुपीज नहीं है। वो बात आपने बिल्कुल सही की। 209 रुपए होती तो लॉस और भी बड़ा होता। खैर, अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हमने ये जो ट्रेडर हैं इनसे भी कांटेक्ट किया था, हमने इनको भी मौका दिया है कि अगर आप चाहें तो अपना पक्ष भी रखें। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, हमने दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है और उनको अभी भी मैं बोल रहा हूँ अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपका पक्ष भी रखेंगे। एक सवाल इसमें यह बन रहा है कि तेजस जी, कि अगर उनके पास मार्जिन, मतलब जो उनके डीमैट में जितना बैलेंस था उससे ज्यादा की ट्रेड कैसे हो गई? क्योंकि जो ओवरऑल उसके बाद आपने उनसे मार्जिन शॉर्टफॉल के लिए भी शायद उनको कांटेक्ट किया कि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल है। ऑप्शन बाइंग में उतना ही अलाउ होना चाहिए जितना उनके पास बैलेंस है, जितना उनके पास डीमैट बैलेंस है। उससे ज्यादा के ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे हो गए फिर सिस्टम में? तो यहां पर क्या फायर्स की तरफ से गलती हुई फिर? फायर्स की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। पहली बात तो ये है, स्टॉप लॉस मार्केट जिस तरीके से बने हुए हैं, जब स्टॉप प्राइस ट्रिगर होता है फिर मार्केट प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस इंसिडेंट में भी वही हुआ। और ट्रेडिंग के जो रिस्क्स हैं वो ट्रेडर को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो आपने बात कही कि क्या उनके अकाउंट में पैसे थे, हाँ थे। and we also as a business are sometimes exposed to such risks, and yeah, in this case we did not face any losses, but the client had to face these losses. तो तेजस, इस केस में बेसिकली ब्रोकर्स के एंड पे कोई इशू नहीं, कोई गलती नहीं। एक फैट फिंगर जो मान के चल रहे थे स्टॉप लॉस लिमिट है, वो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर था और उनके फ्रंट पे गलती हुई और इतना एक्सपोजर था जितने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट
एनालाइज करे या उठाए, है ना? नहीं, तो मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूंगा कि ये फैट फिंगर ट्रेड नहीं है। फैट फिंगर ट्रेड वो होता है जो गलती से ज्यादा क्वांटिटी पर या ज्यादा प्राइस पर ट्रेड हो गया एक ऑर्डर में। यहाँ पे 300 से ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, मैन्युअली प्लेस हुए हैं थ्रू बास्केट ऑर्डर्स एंड मैन्युअली, दोनों, मतलब बास्केट ऑर्डर्स भी मैन्युअली होता है, बट 300 से ज्यादा मैन्युअल ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं यहाँ पे। तो ये फैट फिंगर इसको नहीं कहा जा सकता। फैट फिंगर्स को नहीं कहा जा सकता। तेजस जी, ये क्या आप मानते हैं कि कुछ हद तक अब बीएसई को भी इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एनएसई पर एसएलएम ऑर्डर अलाउड नहीं है? ये सारा का सारा मामला ये है कि अगर वो एसएलएम ऑर्डर ही रिजेक्ट हो जाता तो शायद इशू होता ही नहीं, और एक छोटे से लेटर की कितनी बड़ी कीमत है ये शायद एक ट्रेडर को पता चल गया, एसएल और एसएलएम के बीच में जो डिफरेंशियल है। क्या ये केस स्टडी बनेगी यहाँ से एसएलएम ऑर्डर? क्या बीएसई की तरफ से आपको लग रहा है कि अब बस ये बंद होगा इमीडिएटली? वो तो मैं नहीं कह सकता, बट 2021 सितंबर में एनएससी ने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स डिसअलाउ कर दिया था, क्योंकि वहां पे भी बहुत ऐसे फ्रीक ट्रेड्स हुए थे, और उन्होंने प्री ट्रेड रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म में पहला तो उन्होंने ये किया कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स बैन कर दिया, और उसके बाद बहुत सारे चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो बीएससी का एफ&ओ सेगमेंट अभी बहुत नया है, उनके वॉल्यूम्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, एंड मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि बीएसई डेफिनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ है और दूसरे कुछ भी हुए होंगे शायद, वो प्री ट्रेड रिस्क कंट्रोल्स विल डेफिनेटली इंप्रूव ऑन बीएसई एज वेल। मैं फिर ये बात बता दूं कि ट्रेडर के पास मौका है आकर, अगर अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं तो। तेजस जी, एक इसमें सवाल एलपीपी को लेकर भी है, लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन। अगर वो ₹2 पे ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, अब ऑब्वियसली यहाँ मामला ही सारा एसएलएम का आ गया, तो शायद ये सवाल अपने आप में जुड़ा हुआ है कि एसएलएम अलाउड ही नहीं होना चाहिए था। एसएलएम अलाउड नहीं होता तो शायद ये मामला आता ही नहीं। लेकिन उसके अलावा एक एलपीपी भी होता है एनएससी पे, लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन, कि अगर ऑप्शन आप, अब ऑब्वियसली कोई सर्किट तो होता नहीं है एफएनओ में, वो तो एक, लेकिन एक लिमिट होती है कि एक पहले वो फ्रीज तक जाएगा, उसके ऊपर ट्रेड्स होंगी तभी, उसके आसपास ट्रेड होंगी तभी वो प्राइस का बैंड और खुलेगा, रिलैक्स होगा ऑप्शन के केस में। अगेन ये सारा मामला क्या सिर्फ इसलिए है कि अभी बीएससी रिलेटिवली नया है, अब वो सब सीखते हैं अपनी अपनी गलतियों से, तो क्या ये एक तरीके से यहाँ पर भी एक कुछ ना कुछ शायद चूक है? चूक तो नहीं कहा जा सकता, बट ये है कि लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन इस तरीके के इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन होने के वजह से होने पर भी फ्री ट्रेड हो सकते हैं, क्योंकि लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन के कुछ रूल्स हैं कि अगर 10 बार ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा 5 या ज्यादा यूनिक क्लाइंट कोड से, तो फिर वो लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन जो है वो एक्सपैंड होगा। तो इसका भी एक लॉजिक है, बट इट इज नॉट फुल प्रूफ, बट इट हेल्प्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो बीएसई भी शायद फ्यूचर में उनका अलग से रिस्क मैकेनिज्म ले आएगा। ओके, दो सवाल है मेरे पास। एक तो वो ट्रेडर कह रहे हैं कि आपकी ऐप पर एसएलएम उतना क्लियरली नहीं दिखाई देता जितना जीरोधा पे दिखाई देता है, और जीरोधा में तो बहुत क्लियरली एक नज भी होता है कि जब आप एसएलएम पे क्लिक करते हैं कि ये थोड़ा सा मामला रिस्की हो सकता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, जो हमारा ऐप है उस पे सब कुछ क्लियर से दिखाया जाता है, और जब कोई ट्रेडर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने का डिसीजन लिया हुआ है तो उनको रिस्क्स भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेड लेने के बाद अगर वो ट्रेड उनके फेवर में नहीं गया तो फिर ब्रोकर का रेपुटेशन खराब करने के लिए ऐसा सब फॉल्स क्लेम्स हम पर डाल दें पब्लिक में। ट्रेडर की डिमांड है कि ये ट्रेड नलीफाई होना चाहिए और रिफंड होना चाहिए। ऑब्वियसली वो जो काउंटर पार्टी है उसने तो मोटा पैसा बनाया होगा, तो वो क्यों मानेगा? लेकिन कोई चांसेस हैं क्या इस ट्रेड के रिवर्स होने के, रिफंड के? मुझे तो नहीं लगता कि होगा। ट्रेड सेटल हो चुका है, और मार्केट में ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो, अगर क्रिकेट मैच का रिजल्ट आने के बाद मैच कैंसिल कर दिया जा सकता है क्या?
सो यू नो मार्केट में ऐसा नहीं होता और होगा भी नहीं। ओके, बिल्कुल। तो इसमें मतलब मामला सारा यही आ रहा है तेजस जी, क्योंकि एक थोड़ा सा लोगों को शायद रिस्क के बारे में इतना पता नहीं है, और उनको शायद ये लगता है कि एक 2 रुपये का 3 रुपये का ऑप्शन है, इससे ज़्यादा कहाँ तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये कहीं भी जा सकता है, और अपना रिस्क प्रोफाइल, अपना प्रोटेक्शन अल्टीमेटली आपके हाथ में ही है। ब्रोकर और सिर्फ बीएससी के भरोसे आप नहीं रह सकते। मैं एक सिंपल चीज़ मतलब एक पूछ रहा हूँ यहाँ पर। अनुज जी, अगर इन्होंने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाया होता तो फिर ये उनका सिचुएशन नहीं होता, फिर वो ट्रेड तो उतना एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल 5 रुपए पे उन्होंने जब स्टॉप प्राइस ट्रिगर किया था और लिमिट अगर लेट्स से 7 या 10 रुपए पे रख दिया होता तो फिर वहीं पर स्टॉप हो जाता, कुछ ही क्वांटिटी एग्जीक्यूट होते। तो ये जो हुआ है उनके इग्नोरेंस की वजह से हुआ है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के शिकायत जो वो कर रहे हैं ये सारे गलत है। मैं फिर ये बताना चाहता हूँ। इसमें जो काउंटर पार्टी है तेजस जी, अगेन ये एक मतलब ट्रेडिंग में तो अपॉर्चुनिटी है। क्या उन्होंने इस चीज़ को सेंस किया कि ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं? एक क्या एल्गो अब इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं और इस चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि सिस्टम में ऐसे डाल के रख दो, अगर बाई चांस किसी का लग गया तो हमारी तो चांदी हो जाएगी, एक लॉटरी लग जाएगी, क्या बोनांजा लग जाएगा। ये इसका भी एक क्या पॉसिबिलिटी है कि जो काउंटर पार्टी है उसने देख के ये, और क्या ये मार्केट डेप्थ वगैरह से पता चल सकता है कि एक चांसेस हैं ऐसी चीज होने के? अनु जी, पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। एक पॉसिबिलिटीज भी ये भी हो सकता है कि एल्गो ट्रेडिंग फर्म्स इनका जो स्टॉप लॉस हंट किया होगा, बट ये हम सर्टेनिटी से नहीं बता सकते, ये हमारे अजम्पशंस हैं। कुछ और भी हम अजम्पशंस ऐसे लगा सकते हैं, बट जैसे कि क्या ये वॉश ट्रेड था, तो वी डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन व्हाट इट वाज एग्जैक्टली। हम ये बस मान के चलेंगे कि ट्रेडर की गलती थी क्योंकि वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो अजम्पशंस तो कुछ भी हो सकता है, किसी और का कुछ ट्रेड रहेगा मार्केट में, उन्होंने अनरियलिस्टिक प्राइस पे लगा दिया ऑर्डर, तो उनका जैसे आपने कहा लॉटरी लग गया तो लग गया। बिल्कुल। तेजस जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने सारे सवालों के जवाब दिए कैंडिडली, किसी भी सवाल से बचे नहीं हैं आप। ये एक अपने आप में एक काफ़ी काबिल तारीफ चीज़ है। थैंक यू सो मच। और मैं फिर कह रहा हूँ ट्रेडर के पास भी मौका है, अगर ट्रेडर हमसे बात करना चाहता है, और अगर ऐसा है, मैं तेजस जी आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उनके कोई और सवाल होंगे तो हम आपसे फिर एक बार और आपसे जुड़ना चाहेंगे। अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्योर अनुज, धन्यवाद, थैंक यू।